आप सभी भाइयों का स्वागत है 10 जुलाई की मध्य प्रदेश वेदर रिपोर्ट पर। दोस्तों देखिए, मध्य प्रदेश के भागों पर से सिस्टम आगे बढ़ चुका है, लेकिन कई भागों पर बादल दिख रहे हैं और कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। लेकिन ये बारिश की गतिविधियां इतनी जबरदस्त नहीं होंगी जितनी अब तक हो रही थी, इनमें कमी आ जाएगी। बादल वगैरह ज्यादातर भागों पर दिखाई देंगे, कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना भी ज्यादातर जिलों पर हो सकती है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो सकती है। भारी बारिश की जो चेतावनी है वो 1, 2, 3, 4 जिलों पर ही है, ज्यादा जिलों पर नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश के कई भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां इसने कर रखी है। अभी मैं आपको जो है इसका दिखा देता हूं कि ये कहां पर है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये कि आज मानसून भारत के सभी राज्यों पर पहुंच गया है। किसी राज्य का कोई जिला नहीं बचा हुआ है कि जिस पर मानसून नहीं पहुंचा हुआ, यानी कि संपूर्ण भारत पर मानसून आज यानी कि उसका आगमन हो गया है। अब मानसूनी ट्रफ भी ऊपर पहुंच गई है। ये सिस्टम अभी पश्चिमी दक्षिणी भागों पर उत्तर प्रदेश के मौजूद है। इसका मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है बादलों के तौर पर, यानी कि मॉइस्चर आ रहा है, बादल बन रहे हैं, तो कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है मध्य प्रदेश के भागों पर। और इसके साथ साथ अगर मैं पिछले 24 घंटों के दौरान की भी बात करूं मध्य प्रदेश की, तो जो भारी बारिश हुई है वो झिरनिया पर 95 मिलीमीटर हुई है और पलेरा पर 72 हुई है, अटेहर पर 70.2 हुई है। हालांकि बारिश तो देखिए काफी भागों में हुई है, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ आपको भारी बारिश के आंकड़े बताए हैं जिन पर भारी बारिश हुई है। बाकी जो हल्की या हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज जो बारिश हुई है वो इन सभी जिलों पर जो है यानी कि जिलों के गांवों और शहरों पर हुई है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं पिछले 24 घंटों में। तो अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के भागों पर किस तरह की बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों आने वाली 10 जुलाई में है। देखिए, बारिश तो कई भागों पर होगी, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। जो श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, निवाड़ी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, कटनी, महर, सतना, रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिगरौली, उमरिया, शहडोल के भाग हैं। यहां पर कई भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। हो सकता है कुछ जिलों के गांवों शहरों पर कुछ समय के लिए थोड़ी सी भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुर, बैतूल, पाटुना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर के भागों पर भी कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। अब जो बारिश में कमी आएगी सबसे पहले इन पश्चिमी भागों पर आनी शुरू होगी। पश्चिमी से फिर उत्तरी पर, मध्य पर बारिश में धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो सिस्टम है वो वही यहां पर बारिश करवा रहा है, वही आगे बढ़ जाएगा। तो यहां पर बारिश जो है एक तरह से मौसम ही साफ हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन में थोड़े बहुत बादल दिखना, बूंदाबांदी होना, वो इक्का दुक्का भागों पर वो इस तरह की संभावना रहेगी। जो भारी बारिश की चेतावनी पन्ना, सतना के इन 2 जिलों के भी कुछ गांव शहरों पर है कि कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत भारी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है 10 जुलाई में। 11 जुलाई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक तरह से पश्चिमी मध्य प्रदेश पर मौसम साफ ही हो जाएगा, थोड़े बहुत भागों पर बादल दिखाई देंगे। जो तेज बारिश की संभावना है वो भी छतरपुर, पन्ना, सतना, महर, रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिगरौली का भागों पर है, और बाकी पर हल्की या हल्की से मध्यम कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। भारी बारिश की कोई चेतावनी 11 जुलाई से मध्य प्रदेश के भागों पर नहीं है, और ये लगभग आप मान के चले कि 12 जुलाई तक मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर ही मौसम साफ हो जाएगा, थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। अन्यथा पूर्वी भागों पर कुछ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जो है वो बनी रहेगी। और यहाँ पर 13 जुलाई में देखिए मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, और साफ मतलब कि दिन में 1-2 बार बादल जो है वो दिखाई देंगे, क्योंकि देखिए वार्निंग तो है कुछ भागों पर तेज हवाएं चलना, बारिश होने की, क्योंकि मानसून आया हुआ है। तो कहीं भी अचानक बादल बनकर वे थोड़ी बहुत बारिश कर देते हैं, लेकिन दिन में जो है अच्छी खासी धूप भी कई जिलों पर देखने को मिलने वाली है 13 जुलाई तक। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां कम होने लगेंगी। जब तक ये सिस्टम है अभी थोड़ी और बारिश कर रहा है, फिर ये बारिश की गतिविधियां उत्तरी से पूर्वी भागों पर शिफ्ट हो जाएंगी, पश्चिमी भागों पर मौसम साफ होने लगेगा। लेकिन दिन में 1-2 बार बादल जो है पहुंचकर थोड़ी बहुत भागों पर बूंदाबांदी वे करते रहेंगे। तो इस तरह से अपडेट मध्य प्रदेश राज्य का है आने वाली 10 जुलाई से और 13-14 जुलाई तक। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी।